हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथरास्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी मैथ की क्लास अगली बढ़ाते हुए अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो कि है योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, या उसी को जो आप बोलते हो योगांतरा अनुपात। देखिए, जब हम योगांतरा अनुपात पढ़ते हैं तब इसमें सॉरी जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमको दो कॉन्सेप्ट इसमें सीखने को मिलते हैं कि योग और अंतर के पहले हमारी भिन्न क्या होती है, अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले उसकी जानकारी करेंगे, इसके बाद योगांतर अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको सीखेंगे। अगर मेरे इस चैनल में फर्स्ट बार आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपकी नोट बहुत अच्छी तरीके से बनने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं योगांतर अनुपात को। देखिए, योगांतर अनुपात पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं हम? पहले भिन्न पढ़ते हैं। भिन्न क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई a बटा b के रूप में कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है, या इसी को a अनुपाते b, इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुपात। या इस रूप में लिखी होगी कोई संख्या, या इस रूप में लिखी होगी। इस रूप में जो लिखी होती है ऊपर को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हर। जब इस प्रकार के रूप में कोई संख्या लिखी होती है उसी को हम बोल देते हैं भिन्न, या बोल देते हैं अनुपात। एक अनुपात में होता है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, ये ध्यान देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, मान लीजिए यही a बटा b के रूप में लिख जाए तो यही हो जाता है हमारा अंश और ये हो जाता है हमारा हर। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी अंश और हर की क्लास थी, बेसिक जानकारी थी ये। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है अनुपात, अनुपात और समानुपात। देखिए, अनुपात और समानुपात क्या होते हैं? तो अभी तो अनुपात हम देख चुके हैं कि जैसे मान लीजिए a बटा b के रूप में या a अनुपाते b के रूप में कोई संख्याएं लिखी हुई हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अनुपात। लेकिन अब समानुपात जब आता है तो जैसे मान लीजिए ये अभी एक संख्या, केवल एक संख्या है, इसीलिए हम इसको अनुपात बोलते हैं। जब दो टर्म आ जाते हैं, बराबर के सिंबल में आ जाते हैं, उसी को हम समानुपात बोलेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए a बटा b है, b लिखा हुआ है, बराबर c बटे d लिखा हुआ है। ठीक है, अब a बटा b और c बटा d लिखे हुए हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? a अनुपाते b, और समानुपात का चिन्ह डबल डॉट होता है तो डबल डॉट c अनुपाते d। इनका एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मान लीजिए यहां से क्या निकलेगा, a का मल्टीपल d से हो जाए तो क्या हो जाएगा? बराबर a इंटू d बराबर b इंटू c। ठीक है, तो इसी प्रकार यहां पर भी होता है, a का मल्टीपल d से होगा, b का मल्टीपल c से होता है। ये आप बेसिक जानकारी थी, आप आशा है कि बहुत अच्छी तरीके से यहां तक आप सीख पाए होंगे। ठीक है, अब हम आगे अब इसके आगे जब बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं योगांतर अनुपात क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वर्ड। योग और अंतर क्या होता है, इसको अब सीखते हैं। देखिए, योगांतर अनुपात जब पढ़ते हैं तो मान लीजिए कोई संख्या, कोई हमें अनुपात दिया है a बटा b, अब बराबर कोई समानुपात मान लीजिए दिया है c बटे d। ठीक है, जब योगांतर अनुपात में क्या होता है, मान लीजिए a बटा b दिया है, अगर हम इसी में अंश, हर को अंश में जोड़ दें और यहां पे देखिए अंश में हर को जोड़ दें और हर में अंश के साथ घटा दें तो यही होता है हमारा योगांतर अनुपात। ठीक है, इसी प्रकार यहां पे क्या होगा कि मान लीजिए कोई दो टर्म दिया है तो जो इसके साथ कॉन्सेप्ट होगा पहले के साथ, वही हमारा दूसरे के साथ भी कॉन्सेप्ट होगा। तो मान लीजिए a प्लस बी का कॉन्सेप्ट इधर अगर हम लगा रहे हैं, a माइनस बी का कॉन्सेप्ट इधर लगा रहे हैं,
हर के साथ अगर b को जोड़ रहे हैं, अंश के साथ b को जोड़ रहे हैं और अंश के साथ b को बटे में घटा रहे हैं, तो इधर भी हम क्या करेंगे, अंश के साथ d को जोड़ेंगे और हर में c के साथ d को घटाएंगे। यही हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, योगांतरा अनुपात। इसी को योग और अंतर का अनुपात बोलते हैं, जब हम अंश में हर को जोड़ देते हैं और इसी अंश में बटे में हर को घटा देते हैं, यही होता है हमारा योगांतर अनुपात। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है, मान लीजिए a प्लस b अगर दिया हो और a माइनस प्लस b दिया हो और a माइनस b दिया हो और बराबर c बटे d हो, तो यही एक कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में, a बटा b बराबर c प्लस d c माइनस d के रूप में यह हमें प्राप्त होता है। दो कॉन्सेप्ट हमने इसमें सीखे। ठीक है। अब यही दो कॉन्सेप्ट में, एक कॉन्सेप्ट ये है, एक कॉन्सेप्ट ये है और एक कॉन्सेप्ट ये है। तीन कॉन्सेप्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉन्सेप्ट में ही पूरे हमारे क्वेश्चन लगते हैं। आज आप बहुत बेहतरीन तरीके से योगांतरानुपात के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप सीखने वाले हैं, जो कि आप, मुझे पता है लगभग आप कहीं नहीं लगाए होंगे, बहुत से क्वेश्चन में आप फंसते रहे हैं। जरूर आज इसमें बहुत अच्छी तरीके से कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे नया। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मेरे साथ आप नोटबुक जरूर आप रखिएगा और लिखते जाइएगा। ठीक है, ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लिखते जरूर जाइएगा, क्योंकि नोट्स आपको अगर बनाना है तो लिखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x प्लस 1 बटे x माइनस 1 बराबर 5 बटे 2 इक्वल तो x का मान बताओ। x का मान बताओ, या इसी में लिख देगा x बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, x प्लस 2 x माइनस 2 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2 बराबर 4/3, देन x बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x प्लस 5/x माइनस 3 बराबर 1/0, देन x बराबर क्वेश्चन मार्क। बोलिए, तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको आप करो और बताओ। कमेंट में बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं। चलिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करते हो, अभी तक क्या आप कर रहे थे इन क्वेश्चनों को पता है? आप डायरेक्ट बेसिक पहले हम सीखेंगे, बेसिक जानो इधर। बेसिक आप क्या करते थे, जैसे मान लीजिए x प्लस 1 है और x माइनस 1 है बराबर 5/2, तो डायरेक्ट आप 2 का गुणा करो, x प्लस 2 बराबर 5x माइनस 5। 2 को उधर ले जाओ, 5 को इधर लाओ, तो क्या होगा, 7 बराबर 3x, या x बराबर 7/3। कुछ इस प्रकार से आप क्वेश्चन करते थे। ठीक है, मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से इस प्रकार आप क्वेश्चन, बेसिक, ये हमारा बेसिक हो गया। अब हम क्या करेंगे, योगांतर अनुपात जब हम पढ़ लेते हैं तो क्या करते हैं कि x, मान लीजिए ये x a बटे b के रूप में है, तो a प्लस b a माइनस b, और इधर मान लीजिए लिखा हुआ है c/d
डी। तो हम अभी पीछे मैंने बताया कि इसको हम क्या करेंगे, ए बटा बी बराबर ए बटा बी लिखेंगे और सी प्लस डी और सी माइनस डी लिख देंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में जब हम रखते हैं पूरे को तो क्या करेंगे, यक्स ए की जगह एक्स है, बी की जगह एक है, तो क्या हो जाएगा एक्स बटा 1 और इधर घटेगा और जुड़ेगा तो 5 प्लस 3 5 प्लस 2 और 5 माइनस 3 बराबर 5 माइनस 2 सॉरी 5 माइनस 2 तो यक्स बटे 1 बराबर 7 बटे 3। 1 का मतलब कुछ भी नहीं, x बराबर 7 बटे 3। विद इन सेकेंडों में अब हम ये क्वेश्चन इस टाइप के कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप बताइए, देखिए जैसे पीछे ऊपर किए वैसे इसको भी x योगांतर अनुपात में लिखा हुआ है, x प्लस 2 x माइनस 2 4 बटे 3, तो क्या हो जाएगा x अपान 2 बराबर क्या होगा 4 प्लस 3 4 माइनस 3, x बटे 2 बराबर 7 अपान 1 या x बराबर 14। बोलो समझ में आया, यहां तक समझ में आया या नहीं, बोलिए। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप बताइए। थर्ड देखो, थर्ड यहां पे 0 लिखा हुआ है, इसको मान लीजिए 1/0 है तो इसको हम 0 ही मानेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 3 बराबर 1/0। अब इसी को हम क्या लिख देंगे x अपान 5, ये सॉरी ये 3 है ना, 3 नहीं है यहाँ 5 लिखो, 5 में 3 कहाँ से आ गया भाई, 5। ठीक है 5 है बराबर 1 प्लस 0 और 1 माइनस 0। ठीक है, जब आप कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखें, मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/0 लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको आप, मैं बोला ना कि 0 कर दो तो 0 कर देंगे, गलत हो जाएगा। देखो योगांतर अनुपात में यही होता है। ठीक है, 0 तो हमारा नहीं हुआ ना अभी, अब आगे के चल के हम खोलेंगे इसको, तो x अपान 5 बराबर 1/1। ठीक है 1/1 या कहें x बराबर 5, x बराबर 5। बोलिए ठीक है, यहां से बेसिक भी आप कर सकते हो। देखो बेसिक करोगे तो x प्लस 5 x माइनस 5 बराबर 1/0। 1/0 का मतलब ट्रिपल मल्टीपल करोगे तो ये आपस में जाएगा तो ये तो 0 हो गया, तो 0 बराबर x माइनस 5 या x बराबर 5। ठीक है, यहाँ से भी 5 आ रहा है, यहाँ से भी 5 आ रहा है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हाई लेवल जो हमारे कंपटीशन में आते हैं, चूंकि ये भी आए हुए हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं जो एडवांस क्वेश्चन है उसको मैं लेता हूँ। ठीक है, उसको हम करते हैं, मेरे साथ आप नोट जरूर करते जाइएगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैं करवा रहा हूं वैसे ही आप भी नोट करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है अंडर रूट x प्लस 5 प्लस x माइनस 5 बटे रूट x माइनस 5 में x प्लस 5 माइनस x माइनस 5 बराबर 3/2। देन x बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, x प्लस 3 प्लस x रूट x बटे x प्लस 3 माइनस रूट x बराबर 8। देन x बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आगे लिखिए। इसी में देखिए कॉन्सेप्ट भी आता जाएगा
और जो हमारी ट्रिक्स आएंगी, जो भी हमारे फार्मूले आएंगे, मैं उनको भी लिखाता जाऊंगा, साथ में आप नोट जरूर बनाते जाइएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बटे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 5, ठीक, 5, देन यक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, यक्स बराबर आपको निकालना है। तीनों क्वेश्चन में अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। अब देखो, जब ये क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? मान लीजिए आपको योगांतरानुपात नहीं पता, आप नहीं पढ़े हो, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? इसका डायरेक्ट, मुझे पता है आधे लोग इसमें, लगभग 80% लोग इसका डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर जैसे किए वैसे जाएंगे फंस, आगे कुछ क्वेश्चन होने वाला नहीं। इसीलिए हम योगांतरानुपात को पहले पढ़ते हैं और ये सभी क्वेश्चन लगाते हैं। इस क्वेश्चन का योगांतरानुपात, अब देखिए, ये इसको मानिए ए, जब आपको समझ में ना आए तो इसको ए, इसको मानिए बी, इसको भी ए, इसको भी बी, ठीक है। अब लिखा क्या हुआ है? लिखा है जैसे ए बी कर लिए, अब मैं नीचे इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट, और इधर लिखा हुआ सी बटे डी, तो क्या करेंगे, ए बटे बी और सी प्लस डी, सी माइनस डी, यही तो लिखते हैं। तो हम डायरेक्ट अब लिखेंगे, लिखिएगा मेरे साथ, डायरेक्ट हम ए बटे बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 रूट 5, एक्स प्लस 5 बाई रूट एक्स माइनस 5 बराबर 3 प्लस 2, 3 माइनस 2। अब जब हमारी योगांतर अनुपात ये लग गया, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/1, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो क्या होगा, x प्लस 5 बटे एक्स माइनस 5 बराबर 25/1। अब दोनों को आपस में जब घटाएंगे तो क्या होगा, मल्टीपल करके x प्लस 5 बराबर 25 x माइनस 125, ठीक है, आपस में मल्टीपल। या अब देखिए, जब आप इस प्रकार से या कर लें, ठीक है, या यहीं पे और एक कॉन्सेप्ट बन गया, ये भी देखो, अब एक योगांतर अनुपात फिर से हो गया, तो इसका मतलब इसमें दो दो लग रहे हैं, फिर योगांतर अनुपात यहाँ पे लगाओगे तो x बटे 5 और क्या हो जाएगा, 25 प्लस 1, 25 माइनस 1, या ये हो जाएगा, क्या होगा, x बटा 5 बराबर 26/24, या x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 26 गुणे 5/24, 2 से कट रहा है क्या, हाँ, 2 से 13, 2 से 12 कट रहा है, 65/12, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसमें देखिए, पहले हम क्या किए कि दोनों में योगांतर अनुपात पहले क्वेश्चन में लगाए तो ये आया, दोनों का जब योगांतर अनुपात लगाने के बाद दोनों का वर्ग जब हटा, दोनों का इधर वर्ग हुआ तो 25 हुआ, एक का वर्ग 1 हुआ, दोनों का रूट हटा स्क्वायर में, फिर हमारा योगांतर अनुपात बना x प्लस 5 x माइनस 5, तो x बटा 5 और डायरेक्ट उधर 25 प्लस 1 25 माइनस 1, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। दो बार इसमें लगे, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से करते हैं, इसको नोट लिखो। अब मैं एक इसमें ट्रिक से लिखवाता हूं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, मान लीजिए, देखो, अब यहां पे एक फार्मूला लिखो मेरे साथ, इसको मैं डस्ट कर रहा हूं, मेरे साथ आप लिखेंगे, ठीक है। देखिए, जब इस फार्मूले को हम एक बनाते हैं फार्मूला, जब इस प्रकार का फार्मूला आ जाए, क्या है, दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, बोलिए, पहले मैं देखूं आपका कमेंट। हाँ, जब देखिए इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए, मान लीजिए x प्लस a, यहां से लिखो x प्लस a प्लस x माइनस a बटे x प्लस a रूट में
माइनस यक्स माइनस ए और बराबर सी बटा डी दिया हो, सी बटा डी दिया हो, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। क्या इसको निकाल सकते हैं? हमारा जो निकलेगा ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 2c इंटू डी। ठीक है, 2c इंटू डी, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला बनता है। नोट कर लीजिए इसको। अगर यही वैल्यू हम इसमें रख दें, ये पूरे बराबर में, तो हमारा यक्स का मान जो होगा, यक्स का मान हमारा डायरेक्ट इसमें निकलता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको भी योगांतर अनुपात से करेंगे। a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी लिखा हुआ है, ऐसे ही करते हैं। तो रूट यक्स प्लस 3 बटे रूट यक्स, डायरेक्ट है मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सोल्यूशन बराबर 8 प्लस 1 बाई 8 माइनस 1। इसी को आगे आ जाएगा रूट में सॉरी, अब ये आया, इसी को हम डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 9/7। अब देखिए दोनों, अब यहाँ पे आया यक्स प्लस रूट 3 का एक्स, रूट एक्स का मान आया 9/7। अब दोनों पक्ष का जब हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 अपान एक्स बराबर 81/7, तो सॉरी 49। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा योगांतर अनुपात अब यहाँ पे नहीं लग रहा है, पहले तो वहाँ फर्स्ट वाले में लग गया था, अब यहाँ पे नहीं कोई योगांतर अनुपात लगा, तो इसको सेम मल्टीपल मेथड से करेंगे। कैसे, 49x प्लस 49 का 13 में गुणा करो 3 में, कितना आ जाएगा 147 बराबर 81x। ठीक है, इसको घटाओ बढ़ाओ क्या होगा, 147 बराबर 81 में 49 घटाओ क्या आएगा बोलो, 3 32, बोलिए 32x, यह x बराबर 147/32। ठीक है, इस प्रकार से भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, इस प्रकार से भी ये फार्मूला देखिए, इसमें मैंने फार्मूला क्यों नहीं लगाया, कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये फार्मूला जब बनता है तो 2 लेटरों के लिए है। इसमें देखिए मैं इसी को, जब ये फार्मूला है x प्लस 1 x प्लस 5 x माइनस 5 या x प्लस a x माइनस a, देखिए वही तो फार्मूला निकला। यहाँ पे x प्लस a कहाँ है, x प्लस a है, कहाँ है x माइनस a, कहाँ है 3 नहीं है ना, इसलिए इस क्वेश्चन में ये फार्मूला नहीं लग सकता। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा, पता चला इसी क्वेश्चन, इस फार्मूले को इस क्वेश्चन में बैठा दिए, फिर पता चला आंसर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा, थोड़ा सा डिजिट को जरूर देख लीजिएगा, डिजिट हमारी क्या दिया है और कहाँ पे हमको क्वेश्चन फिट करना है, इसीलिए मैं स्पेशल इसको लिखवाया है। इस क्वेश्चन को बताइए, चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन जब होगा इसको भी योगांतर अनुपात से लगाओ, तो यह a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको भी लगा लो, या डायरेक्ट आप नहीं करना चाहते, देखो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, स्क्वायर दिया है ये भी स्क्वायर दिया है, लेकिन है तो एक योगांतर अनुपात का ही रूप ना, तो योगांतर अनुपात से ही डायरेक्ट लगाओ, या योगांतर अनुपात, चलो ठीक है मैं कहता हूं नहीं है, योगांतर अनुपात ये नहीं लिखा हुआ है, तो चलिए मैं एक काम करता हूं, आपकी ही बात सुनता हूं, इसमें से दोनों से x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लिए तो x माइनस 1, और यहां से x कॉमन लिए तो x प्लस 1, अब बराबर 5/1। अब ये x से x तो गया ना, ये गया, लो अब तो योगांतर अनुपात आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखो
x-1 और x+1 बराबर 5/2। अब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि ऊपर प्लस होना चाहिए, नीचे माइनस होना चाहिए, लेकिन इसमें तो उल्टा दे दिया ना, तो उल्टा दे दिया तो आप उल्टा रख दो। अगर नहीं, आपको उल्टा नहीं रखने आता तो और मैं इसका हिसाब बताता हूं। देखिए, x+1 कर लो ऊपर और x-1 कर लो, और इसको भी 5/2 को भी उल्टा कर दो, 2/5। अब तो आपको योगांतर अनुपात दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं बोलो। अब कर लो आगे, x/1 बराबर 7/2, 7 सॉरी क्या हो जाएगा, ऊपर 2 + 5/2 - 5, या हो जाएगा 7/-3। ठीक है, अब 7/-3 x बराबर क्या आ जाएगा, 7/-3। ठीक है, उल्टे में। इस प्रकार से आप क्वेश्चन स्टेप स्टेप करिए, जहां योगांतर अनुपात लगे वहां लगा दीजिए, जहां नहीं लगता उसको काट फीट दीजिए, जहां घटे जहां जुड़े वहां जोड़ घटाकर सब बराबर करके आप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन से लेता हूं। आज हम काफी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। नोटबुक जरूर आप लेकर बैठो ताकि लिखते भी जाओ इस क्लास में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, जब मैं ऐप में अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूं, जब ऐप में देता हूं, तो ये पूरी इंडिविजुअल की क्लास की ये पूरे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ एक व्हाइट बोर्ड है, वहां जब हम करते हैं क्लासेस तो अलग तरीके से होती हैं। ठीक है, ये इसलिए चला रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को और भला हो। ठीक है, हाँ, अब यहां पे देखो क्वेश्चन आगे लिख रहा हूं, √x+7 प्लस √x-7 बटे √x+7 माइनस √x-7 बराबर 5/2। देन x बराबर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या होगा, √x-2 प्लस √x-2 बटे √x+2 माइनस √x-2 बराबर 1/2। बोलिए, दो क्वेश्चन सॉल्व लिया हूं, यहां पे x ही निकालना है। ठीक है, x, इन दोनों क्वेश्चन को करो। देखिए, अब जब इन क्वेश्चनों को और करते हैं, अब मैं पीछे एक बताया था ना फार्मूला, कौन सा, x+a, ये फार्मूला देखिएगा, फार्मूला मेरी तरफ फिर से लिख रहा हूं, इसीलिए कहता हूं आप ध्यान से और नोटबुक लेकर अब बैठो। क्या बताया था, x बराबर जब इस ये आ जाए कोई कॉन्सेप्ट, क्या है ये कॉन्सेप्ट, x+a प्लस x-a बटे √x+a माइनस x-a, ये तो और बटे दिया हो c/d, तो x की वैल्यू क्या होगी, a c² + d² बटे 2c/d, ये फार्मूला होता है। बस इसी में आप रख दो, इसी को डायरेक्ट रख दो। अगर इसमें नहीं रखना, ये फार्मूला नहीं आता, तो मैं बेसिक भी बता चुका हूं, बेसिक भी आप कर लोगे। बेसिक से करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, योगांतर अनुपात करेंगे दोनों को, x+7 बटे x-7, और इधर क्या करेंगे, 5 2 7/3, 7/3 आ जाएगा। फिर दोनों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और फिर योगांतर अनुपात मिलेगा, फिर आप करेंगे। ये फार्मूला अगर आता है तो डायरेक्ट आप रखो। ठीक है, इसलिए अब मैं बेसिक पहले बताया हूं, अब फार्मूले से बता रहा हूं। ठीक है, ए क्या है इसमें, ए आप देख रहे हो, ए की जगह क्या रखा है, 7, तो क्या रखेंगे, x बराबर 7
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब सी कहाँ है, इधर है सी और डी, तो 25 प्लस 4 बटे 2, 5 गुणे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 7 गुणे 29 बटे 20। ठीक है, या इसी को और मल्टीपल कर लो, जो भी आ जाएगा वो लिख लो। ठीक है, अब इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, कितना आएगा, 3 7, हाँ 3 6 7 14 26, चलिए 203 बटे 20 ये लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करेंगे। अब बोलो ये इसको मैं बेसिक से बताऊं या इसी कॉन्सेप्ट से बताऊं, बोलो। चलो इसको मैं एक बार बेसिक से बता दे रहा हूं, इसको भी लास्ट में इससे भी बता दूंगा। बेसिक पहले समझो। ये बेसिक जैसे मान लो, सबसे पहले होगा अंदर अनुपात लगाओ, तो यक्स प्लस रूट 2 बटे रूट यक्स माइनस 2 बराबर 1 प्लस 2 1 माइनस 2। ठीक है, अब दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो यक्स प्लस 2 यक्स माइनस 2 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 1 आएगा घटाने पे 1 का वर्ग 1। फिर दोनों का योगानुपात करोगे तो क्या होगा, यक्स बटे 2 बराबर 10 बटे 8। 2 से काटा 4, 4 काटा, इसे 2 से कटेगा तो 2 5 और 2 से 2 5 बटे 2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 बटे 2। ठीक है, अब यहां पे करते हैं, इधर जब हम इस फार्मूले में रखेंगे तो यक्स बराबर क्या आएगा, ए 2 सी 1 का स्क्वायर प्लस 4 बटे 2 1 गुणे 2, 2 से 2 कटा, क्या आ जाएगा 5 बटे 2। यक्स बराबर 5 बटे 2, 5 बटे 2 दोनों से बता दिया। ठीक है, ये आपकी ट्रिक थी, ट्रिक या फार्मूला, ये आपका बेसिक। ठीक है, आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे, बोलो बोलिए, आज के बाद ये से क्वेश्चनों में आप फंसोगे नहीं फंसोगे। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं, और ये जो है पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चन से एक दो ले रहा हूं, इसके बाद फिर यहीं पे सेशन इसको समाप्त करते हैं। चलिए और आगे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। मैं यहीं पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, इन्हीं में क्वेश्चन लिखता हूं, इसके बाद ये फार्मूला हटाकर x प्लस 3 x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3 बराबर 2, x बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, x प्लस 2 x माइनस 3 और 2 3 2 3 बराबर 1, x बराबर क्वेश्चन मार्क। बोलिए, इन क्वेश्चनों को लगाओ।
बोलिए। अब देखो इसको क्वेश्चन उस फार्मूले से ही करेंगे। x बराबर क्या था, a था, a को क्या आएगा, a क्या आएगा 3 c स्क्वायर d स्क्वायर। तो देखो 2 है तो 2 के नीचे 1 मानो, c स्क्वायर 4 प्लस d स्क्वायर 1 बटे 2c इंटू डी। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 गुणे 5 बटे 4, क्या जाएगा 15 बटे 4। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, x बराबर x बराबर, अब देखिए, हाँ अब देखो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, हाँ मैं इसलिए लिखा था, ये क्वेश्चन क्या है कि देखो सब सेम वैल्यू है, 3 3 3 और 3। ध्यान देना मेरी बात, इधर क्या है, यहां पे 2 2 3 और 2 और 3, इनमें विशेष ध्यान देना। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए अलग अलग वैल्यू में, तो क्या करेंगे, इनमें क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या है, आप इन जैसे क्वेश्चनों को लगभग स्क्वायर करके ही लगाइएगा। जैसे मान लीजिए यक्स, अगर मान लीजिए ये दो वेरिएबल हैं, अब देखो हम क्या करेंगे कि दोनों वेरिएबल में किया तो है, लेकिन बेसिक से हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए इसको मैं ए माना, इसको बी माना, इसको ए माना, इसको बी माना। ठीक है, तो हमारा क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि दोनों को हम बेसिक से लगाएंगे। ये फार्मूला यहां पर भी फेल हो गया, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू हैं, जब सेम वैल्यू हो सब जगह तभी ये फार्मूला लगेगा। अगर ये अलग अलग वैल्यू हो जाती हैं तो फार्मूला फेल हो जाएगा। अब हम बेसिक से लगाएंगे तो क्या होगा, यक्स प्लस 2 यक्स माइनस 2 माइनस 3, ठीक है, बराबर 1/1 प्लस 1 माइनस 1 बराबर 2/0। ठीक है, योगांतर में दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो x प्लस 2 बटे x माइनस 3 बराबर 2/0। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा मल्टीपल करने पर, ये बचेगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 2, या x बराबर क्या आ जाएगा आंसर 5। देखो डिफिकल्ट का मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्ट आप कर देते, इसको स्क्वायर डायरेक्ट आप कर दिए होते तो ये इक्वेशन बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती। इस प्रकार से मैं इसलिए समझाया कि इन डिजिट को विशेष आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये एक है डिजिट तभी ये फार्मूला लगेगा, अगर ये अलग अलग डिजिट हैं तो फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करते हैं। और आज से ये योगांतरानुपात मेरे हिसाब से आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने कुछ जो भी फार्मूला एक हमारा था, इसमें एक ही फार्मूला आता है, आप कर लीजिएगा। बाकी डिजिट में जैसे तो मैं बेसिक भी बताया, आप उनको भी कर लीजिएगा। ठीक है, और यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं। साथ में अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दिया करो। कंजूसी देखो, आप अगर सब्सक्राइब भी कर रहे हो तब भी हम लोग को कुछ मिलता नहीं, हम लोगों को मोटिवेशन एक मिलता है आपसे। लाइक भी करते हो तब भी आपको कुछ जाता नहीं, हम लोग को कुछ मिलता नहीं, तब भी हमको एक मोटिवेशन ही मिलता है। कमेंट करते हो तब भी हमको ये भी होता है कि हमारी कुछ कमी है, तब आप कमेंट करिए। कोई अगर इंप्रूव करने की जरूरत है या कुछ पढ़ाने की जरूरत है तब भी आप कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट सबके देख लेता हूँ। ठीक है, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक पूरी क्लासेस के नोटिफिकेशन जो आते हैं आप तक जरूर आते रहें। ठीक है, हमारा रीजनिंग का भी इसी चैनल पे चल रही है रीजनिंग की क्लासेस, जो कि प्लेलिस्ट बाकायदा बनी हुई है। जैसे आप इंटरनेशनल एकेडमी विद राज सिंह में जाएंगे, वहाँ पे पहले आता है, जैसे क्लिक करेंगे तो पहले आएगा होम, फिर वीडियो, फिर शॉर्ट वीडियो, फिर प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में वर्बल की रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट है, नॉन वर्बल की अलग है, और लॉजिक की अलग है, एनालॉजी की अलग है। तो ऐसे ऐसे हमारी सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। ओके, थैंक यू।